नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। गंगा एक्सप्रेस के फरुखाबाद से जाने के बाद जो निराशा के भाव थे, उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं उससे फरुखाबाद के लोगों में एक बार फिर खुशी की लहर है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है कि क्या स्थिति बनेगी, लेकिन एक एक्सप्रेस पे गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये बनने जा रहा है। और जो मुख्य बात होगी इस कॉरिडोर की वो ये कि गाजियाबाद और कानपुर की जो दूरी है वो 3 घंटे में से तय किया जा सकेगा। अभी तक की जो स्थिति है, यमुना एक्सप्रेस वे से अगर जाते हैं तो 6 घंटे लगते हैं और NH9 से जाते हैं तो 8 घंटे लगते हैं। सितंबर 2019 में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कही थी और जो कानपुर और गाजियाबाद के बीच से गुजरे और पिछले सप्ताह ही उनके मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी। ये बताया गया है कि ये 380 किलोमीटर लंबा होगा और 2025 में पूरा होगा। अभी तक जो जानकारियां आ रही हैं उसके अनुसार 9 जिले होंगे इस एक्सप्रेस वे के रास्ते में: गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फरुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर। लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा रहा है कि फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर पहुंचने के लिए जो रास्ता होगा वो कासगंज, फरुखाबाद, कन्नौज होकर होगा या कोई और रास्ता होगा। लेकिन चर्चा शुरू हो गई है, तो चर्चा है फरुखाबाद कन्नौज के लोगों में कि एक नया एक्सप्रेस वे मिलने जा रहा है जिससे गाजियाबाद और कानपुर के बीच की जो दूरी है वो 3 घंटे में तय की जा सकेगी। खासतौर से व्यापारियों में बहुत प्रसन्नता है इस चीज को लेकर के। माना जा रहा है कि काफी कुछ इससे राहत मिलेगी। अभी जो लोक निर्माण मंत्री के साथ यहाँ फरुखाबाद में बैठक हुई है भाजपा कार्यकर्ताओं की, उसमें कई नेताओं ने इस चीज को उठाया है मंत्री जी के सामने कि एक्सप्रेस वे फरुखाबाद से होकर के जो रूट आया है कि कन्नौज फरुखाबाद से होकर के निकाला जाए उसको। और मंत्री जी ने उस पर सकारात्मक अपना उत्तर भी दिया है। लेकिन उसके बाद में भी ये संदेह, ये शंकाएं चल रही हैं कि फिर कहीं गंगा एक्सप्रेस वे जैसा हाल ना हो। इसलिए जनप्रतिनिधि, जो सांसद और विधायकगण हैं, वो भी अभी से अलर्ट हैं और जनता के लोग भी विश्वास अपना जो है उसे जमा रहे हैं। लेकिन शंका है कि ऐसा ना हो कि कहीं पहले जैसा ही हो जाए। इस बीच एक और सूचना आप सबको याद हो कि चुनाव में मुख्यमंत्री ने कि गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर के जब बात कही गई ने, यहाँ जो भाजपा उम्मीदवारों ने उस समय याद दिलाया, तो ये कहा गया था कि जॉइंट वे जो दोनों एक्सप्रेस वे को जोड़े, ऐसा रास्ता एक देंगे। उसको लेकर के कल फिर ज्ञापन दिया है मंत्री जी को, लोक निर्माण मंत्री को। और ये संयोग है कि लोक निर्माण मंत्री फरुखाबाद के प्रभारी मंत्री भी हैं। तो उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसके बाद भी अभी उस पर बहुत अधिक सीधा सीधा आश्वासन नहीं मिला है। केवल उस मांग को प्रोसेस में लाने के लिए मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि इसे देखिए कि क्या कितनी लागत इस पर आएगी, कितनी भूमि अधिग्रहित करनी पड़ेगी और कितनी NOC लेनी पड़ेगी वन और पर्यावरण मंत्रालय की।
तो ये सारी चीजें हैं, उसे प्रोसेस में लाने के लिए कहा गया है। तो अब बहुत अधिक अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन एक है कि चर्चा शुरू हो गई है और जनप्रतिनिधियों को लेकर के जो टिप्पणियां आ रही हैं शहर के लोगों की, वो यही है कि जनप्रतिनिधियों को लेकर के लोग बहुत शंकित हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं पहले जैसी स्थिति हो जाए और ये महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे भी कन्नौज फर्रुखाबाद से अलग हो जाए या कोई दूसरा रास्ता निकल आए। इसी को लेकर के कल मंत्री जी के सामने वरिष्ठ नेताओं ने कहा है और मंत्री जी ने ये तो आज हम इस चर्चा करेंगे और क्या स्थितियां हैं, क्या इस जो डिटेल है वो हमने बताई है, लेकिन क्या राजनीतिक मायने भी इसके हो सकते हैं और किस तरह से राजनीतिक लोग उस चीज़ को सोचते हैं। और गंगा एक्सप्रेस वे का जो सब वे है, जो ज्वाइंट वे है, वो भी नहीं बन पा रहा है। तो इसके बाद में क्या लोग सोचते हैं, इसको लेकर ही सामान्य चर्चा आज हम लोग करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से शेख बाथम है, भाजपा के जिला मंत्री, अमित पाठक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक, और श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, और वरुण त्रिपाठी जनता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी से राजपूत है। तो ये पैनल है आज की इस बहस का, आज के बुलेटिन का, और यही चर्चा आज हम लोग करेंगे कि किस तरह से एक नया अवसर मिलने वाला है, जिसमें अगर फर्रुखाबाद शामिल हो जाए तो तमाम सी समस्याएं, तमाम सी स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा, यही सवाल है जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक गौतम भाजपा के जिला मंत्री हैं, से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये कल बैठक में मौजूद भी थे और क्या स्थितियां हैं उनकी पार्टी में, क्या चर्चा है इस एक्सप्रेस वे को लेकर के, किस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो किस तरह से इस एक्सप्रेस वे को लेकर के पैरवी कर रहे हैं, पैरवी शुरू कर रहे हैं, और क्या ये जो महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे है वो फर्रुखाबाद को हर हालत में मिल जाएगा। देखिए भाई साहब, आज का प्रश्न बड़ा अच्छा है और कल जैसा कि हम लोग बैठे थे कलेक्टेड में, कई बार ये विषय आया। हमारे नेताओं ने इस बार जो है तय कर लिया है, संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर ये तय किया है कि फर्रुखाबाद को एक एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे और सरकार को समय समय पर ध्यान दिलाते रहेंगे। आदरणीय जितिन प्रसाद जी आए, हमारे ज़्यादातर कार्यकर्ताओं का एक ही सवाल था कि साहब फर्रुखाबाद को एक्सप्रेस वे से जोड़ दीजिए। फर्रुखाबाद जो है विकास के रास्ते से बहुत दूर जा रहा है, उसको विकास के रास्ते पर लाने के लिए आप जो है फर्रुखाबाद को एक्सप्रेस वे से जोड़ दीजिए। ज़्यादातर नेताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने एक स्वर में हम लोग कह रहे थे, और आदरणीय जितिन जी ने जिस हिसाब से कहा है, मुझे लग रहा है कि जैसे ही हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पुनः ध्यान फर्रुखाबाद की तरफ अगर आकर्षित कराएंगे तो बहुत जल्द जो है लिंक एक्सप्रेस वे हम लोगों को स्वीकृति मिल जाएगी। और ये गाजियाबाद से जो कानपुर कॉरिडोर एक्सप्रेस वे है, इस पर हमारे माननीय सांसद जी कई बार कह चुके हैं और उन्होंने जनरल बीके सिंह साहब से जो है कई बार कहा। तो जनरल बीके सिंह साहब ने वादा भी किया है कि मुझे फर्रुखाबाद की याद है और फर्रुखाबाद के लिए मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ। कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को भी चिंता है। हमारे माननीय विधायकगण इस बार बड़ी मुस्तैदी से लग गए हैं। पिछली बार हमारे पास 4 विधायक थे, इस बार हमारे पास 5 विधायक हैं, 4 विधायक और 1 एमएलसी, और सारे लोग एक ही विषय पर चिंता कर रहे हैं कि जनपद का विकास कैसे हो। इस बार पूरी तैयारी से हम लोग लगे हुए हैं और इस बार ऐसा नहीं होगा कि एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर चला जाए या मैनपुरी चला जाए। इस बार फर्रुखाबाद से ही होकर गुजरने वाला
है एक्सप्रेस वे। हमें तो नहीं। शेखर भाई, आज का विषय फर्रुखाबाद के विकास के ऊपर आधारित है और इस मंच के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं फर्रुखाबाद के लोगों को भी कि कानपुर गाजियाबाद कॉरिडोर जो एक्सप्रेस वे बन रहा है और बनेगा, वो फर्रुखाबाद से होकर गुजरेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय जितिन प्रसाद जी फर्रुखाबाद आए और मुख्यमंत्री विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा चुनाव से पहले क्रिश्चियन फील्ड में फर्रुखाबाद के विकास के लिए और विकास करने के लिए जनता को आश्वस्त किया था, उसके परिणाम स्वरूप ये हुए कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार माननीय लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी का फर्रुखाबाद में आगमन हुआ। और फर्रुखाबाद के जनप्रतिनिधि ही नहीं, फर्रुखाबाद के भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय जितिन प्रसाद जी से मिलकर कहा कि फर्रुखाबाद का विकास और फर्रुखाबाद को विभिन्न एक्सप्रेसवे से लिंक के माध्यम से जोड़ा जाए। और माननीय मंत्री जी ने भी एक आश्वस्त किया है कि वो फर्रुखाबाद के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरीके से विद्या मंदिर में उनकी बैठक हुई, बैठक से पहले हम लोगों ने 4-5 लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया था माननीय मंत्री जी को और ये कहा था कि कम से कम फर्रुखाबाद को एक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाए। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं फर्रुखाबाद के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और इस मंच के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद का कायाकल्प माननीय जितिन प्रसाद जी के नेतृत्व में बहुत जल्द होगा। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनावी विधानसभा चुनाव क्रिश्चियन कॉलेज में कहा था कि फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे के लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा, उसकी भी तैयारियां हैं। हमारे माननीय सदर विधायक ने जिस तरीके से कल माननीय मंत्री जी को एक प्रारूप दिया कि विभिन्न मार्गों पर किस किस के मार्ग, जैसे घटिया घाट, पांचाल घाट से लेकर और दाल दरवाजे तक स्टेशन मार्ग और पचपुखरा मार्ग, तमाम मार्गों के विषय में बताया। और माननीय मंत्री जी ने अपने जो उनका प्यारो सचिव हैं उनको प्रारूप बनाकर दिया और जल्द से जल्द फर्रुखाबाद में तमाम मार्गों पर कार्य भी सुचारू रूप से चलता दिखाई देगा। अब बात आती है कि हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रतिबद्ध है, हमारा कार्यकर्ता भी प्रतिबद्ध है फर्रुखाबाद के विकास के लिए और हम फर्रुखाबाद के विकास के लिए जहाँ चाहें वहाँ जाऊँगा। और फर्रुखाबाद को एक जो आपने बताया कानपुर और गाजियाबाद एक्सप्रेसवे जो आज का मुख्य विषय है, फर्रुखाबाद को उससे जोड़ा जाएगा, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता ही नहीं, फर्रुखाबाद का निवासी होने के नाते एक आश्वस्त दिलाता हूं कि फर्रुखाबाद का कायाकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में बहुत सुंदर कायाकल्प होगा। सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, यहाँ रोजगार के माध्यम उपलब्ध कराए जाएंगे, ये योगी सरकार प्रतिबद्ध है। बस यही हमारा कहना। जी भाई साहब, देखिए गाजियाबाद से लेकर कानपुर तक जिस तरीके से ग्रीन फील्ड कॉरिडोर की चर्चा हुई, तो ये अपने ज़िले के लिए अगर ऐसा होता, माननीय मुख्यमंत्री जी हों या मंत्री जी हों जितिन जी, तो अगर इस विषय में ध्यान आकृष्ट करते हैं और उस पर धरातल पे कार्रवाई होती, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तो नहीं देश का और हमारे जिले का तो खराब नहीं लग रहा है, विकास होगा। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूर्व में आप देखिए गंगा एक्सप्रेस वे पे जो मुख्यमंत्री जी ने लिंक रोड की घोषणा की थी, वो अभी तक लिंगर आन रहा साहब। उसके लिए साहब अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि साहब हम उन्हें फिर याद दिलाएंगे, विधायक जी कहेंगे। तो साहब ये चर्चाएं पहले भी होती रही हैं, पूरा काल पिछला निकल गया, उसके बावजूद भी चुनाव से चंद दिन पहले उन्हें यहाँ आके माननीय मुख्यमंत्री जी को सब बताना पड़ा कि साहब हम लिंक वे जोड़ेंगे। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए। फर्रुखाबाद एक नई ऊंचाइयों को छुए, आम जनता हो, व्यापारी हो, सभी के लिए अगर ये व्यवस्थाएं होती तो कहीं ना कहीं आने जाने में सुविधाएं होती, चाहे पेशेंट हो या यात्री या व्यापारी। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि फर्रुखाबाद की जनता भी सशंकित है बहुत कि इस बार ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे पे हुआ। जनप्रतिनिधि अलर्ट मोड पे रहें, ये उनकी अग्नि परीक्षा है। अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ से जाता है तो कहीं ना कहीं फर्रुखाबाद के लिए बहुत दुखद होगा
तो इसमें भाजपा के जितने भी विधायक सांसद जी हों, इसमें जनता से जुड़े हुए जो विकास का एक बहुत बड़ा आयाम है, उस पर सक्रियता से कार्य करें, जिससे फरुखाबाद वासियों को राहत मिल सके। ध्रुव राजपूत। फर्रुखाबाद का तो आलम वही है कि लिखा परदेश किस्मत में, तो वतन की याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। अब ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर परियोजना की जो बात अभी की गई है, गाजियाबाद से लेकर और कानपुर तक की, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ही 15 लाख की परियोजना की भी बात की थी, गंगा एक्सप्रेस की भी बात की थी। तो ऐसे, अरे भाई बोलिए बोलिए मत, पहले है बात में बोलिए। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो फर्रुखाबाद को याद दिलाती हैं। तो ये पूरे 5 साल जो पिछला बीत गया है मोदी सरकार का, तो उसमें जब पूरे भारत के 100 जनपद पिछले हुए, उनकी सूची जो तैयार हुई, उसमें फर्रुखाबाद का नाम प्रथम नंबर पे है। इस बात को क्यों भूल, जबकि फर्रुखाबाद ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ कर मतदान किया, 4 के चारों विधायक बने, MLA सांसद भी हैं। तो इन लोगों को अब जनता का विश्वास जीतना चाहिए और धरातल पे काम करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी योजनाएं आती हैं अगल बगल के जनपद से होके निकल जाती हैं। फर्रुखाबाद के हाथ बस वही ऊँट के मुंह में जीरा वाला, मतलब जो मुहावरा है वही लागू होता है। मैं ज्यादा ना कह के आपको एक बात और दिलाना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाएं आप आसपास के जनपद में आप कहीं देखिए, फर्रुखाबाद से सब में बेहतर है। फर्रुखाबाद हर क्षेत्र में पीछे जा रहा है। ऐसा क्यों? ये सोचने की बात है। हमारे जनप्रतिनिधियों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपने छोटा सा एक टेंडर दिया जो मोहम्मदाबाद रोड मतलब उस पे पैचिंग का, वो तक कार्य नहीं हो पाया। उसकी कायदे से अगर जांच हो जाए तो ही लोग फंसेंगे। तो ये बहुत अच्छी है। अगर ये फर्रुखाबाद से होकर गुजरती है, कन्नौज से होकर गुजरती है, तो ये हमारा और हमारे जनपद वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, और इससे जनपद का नाम और जनपद का विकास होगा। सबसे मुख्य विकास इसमें व्यापारी, जिनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन है, जो भी जैसे भी समझ लीजिए वो एक दिल्ली तरफ की ट्रेन जाती है। तो अगर ये एक्सप्रेस बन जाता है तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और लिंक रोड भी, अगर ये एक्सप्रेस जो गंगा एक्सप्रेस बन रहा है, उसके लिए अगर जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जोड़ेंगे, मंत्री जी ने भी कहा विज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने विषय रखा और आपने कहा कि फर्रुखाबाद के लोगों में जो एक निराशा थी, फिर से एक बार झुंझुना दिखाया गया है। तो 4 MLA जनता ने आपको दिए, 1 MLC आपको दिया, सांसद आपका है, और हमारे अभी अभिषेक जी ने कहा भी है कि सब बड़े मनोयोग से लगेंगे और लगे हुए हैं एक स्वर में। बहुत अच्छी बात है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि फर्रुखाबाद का विकास हो। जरदोजी व्यवसाय वहाँ का बिल्कुल मृतप्राय हो चुका है और हर वर्ग को परेशानी है। और ये एक फर्रुखाबाद का सौभाग्य है कि जतिन प्रसाद जी जैसे उनको प्रॉमिसिंग आदमी, उनको प्रभारी मिले हैं। अभी पूरे तरीके से भाजपा के रंग में वो नहीं रंगे हैं, तो उनसे उनकी आप बात को उम्मीद कर सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है वो उसको करेंगे। और सबसे देखिए, एक अहम सवाल है कि ये 380 किलोमीटर का है, और ये जैसा कहा गया है कि 3 घंटे में गाजियाबाद से कानपुर का सफर तय होगा। तो ये भाजपा ने जिस तरह की बातें करते हैं, ये एक सब्ज बाग दिखाने वाली, लेकिन उसका कोई क्लियर ब्रेकअप नहीं देते हैं। अब गाजियाबाद से कानपुर का सफर 3 घंटे में तय होगा, तो उस हिसाब से तो फर्रुखाबाद का सफर शायद 1.5-2 घंटे में हो जाना चाहिए दिल्ली का पूरा। अगर ये
भाजपा सरकार कह रही, मंत्री इनके कह रहे हैं ये, तो ये स्पष्ट नहीं है। और दूसरा ये लगता है कि ये तो घोषणा वीर लोगों की पार्टी है, घोषणाएं करने में तो कोई इनका जवाब नहीं है। और गंगा एक्सप्रेस वे का उदाहरण सामने है कि जिसकी डीपीआर बन गई थी। आप देखिए, डीपीआर बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। डीपीआर बन जाने के बाद, वर्मा जी आप भी इतने दिनों से पत्रकारिता में हैं, कि सभी लोग जानते हैं डीपीआर बनने के बाद कहीं पे परिवर्तन बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन डीपीआर बनने के बाद गंगा एक्सप्रेस वे को से फर्रुखाबाद महरूम रहा। तो उसको देखते हुए जब ये कार्य चालू हो जाए और आधा हो जाए, तब आप समझिए कि ये फर्रुखाबाद की जीत हुई है, यहाँ के व्यापारियों के, यहाँ के लोगों की है। क्योंकि वादा करना, घोषणाएं करना तो इनका एक शकल सा है। अभी आप देखिए, होली में सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, किसानों को मुफ्त सिंचाई होगी, क्या उस पर हुआ? 14 दिन में गन्ना का भुगतान होएगा, पता करिए कहीं गन्ना का भुगतान हुआ क्या? एक महीने से, एक हफ्ते 15 दिन से ऊपर हो गए हैं ये। तो इस तरीके से हमारी शुभकामनाएं हैं कि डीपीआर बनने के बाद जैसे गंगा एक्सप्रेस वे का हासिल हुआ, वो इस गाजियाबाद कानपुर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का ना हो। तो क्योंकि ये फर्रुखाबाद की जरूरत है। यहाँ पे आज मैं जानता हूँ कि कन्नौज के मुकाबले या जो और जनपद हैं, उन्नाव वगैरह, हापुड़, या जो भी इसमें 9 जनपद आपने बताए हैं, इन 9 जनपद में सबसे ज्यादा जरूरत अगर इस कॉरिडोर की है तो वो फर्रुखाबाद को है। क्योंकि फर्रुखाबाद एक थोड़ा अलग से पड़ जाता है, जीटी रोड में आना पड़ता है यहाँ के लोगों को है, तो दिल्ली जाना हो, कानपुर जाना, फर्रुखाबाद के लोगों के लिए वास्तव में बहुत ही एक हर तरीके से ये सफर अच्छा नहीं होता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये, लेकिन बस यही है कि जितिन प्रसाद जी हैं, तो इससे थोड़ी उम्मीद लगती है कि शायद ये काम हो जाए। ये सुशील बोल पाओगे? जी भाई साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है हमारी? बोलो बोलो बोलो। भाई साहब, मैं बहुत लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। खाने वाले लड्डू कुछ और होते हैं, दिखाने वाले कुछ और होते हैं, बोलने वाले कुछ और होते हैं, ये भी सभी लोग जानते हो। भारतीय जनता पार्टी ने कितने वादे किए, कितने बदल गए, और कितने पार्टी वादे निभाने में असफल रही है, सभी लोग जानते हैं। भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे आज माननीय कैबिनेट मंत्री साहब जो आए थे, तो उन्होंने जो कॉरिडोर का कानपुर टू गाजियाबाद के लिए जो कहा है, ये हमें सिर्फ ये बता दें किस रोड से ये जोड़ेंगे, किस लिंक रोड से जोड़ेंगे, यानी कि एक्सप्रेसवे ये बनाएंगे, कहां से होकर बनाएंगे, फर्रुखाबाद में लाने के लिए कहां से ये रोड निकालेंगे ये रोड। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो गुरसाएगंज तक ये बना रहे हैं। दूसरा, ये आपको पता होगा, ये गुरसाएगंज से निकलते हुए हमारे एटा में भी मिला जाके है ये रोड। ये कहाँ से जोड़ेंगे, कहाँ से रोड निकाल के आएंगे। दूसरी बात मैं भाई साहब बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी याद दिला देता हूं मैं कि जब राशन मुफ्त बटा था तो उसमें कोई कार्ड वापसी की बात नहीं हुई थी, लेकिन आज कार्ड वापिस हो रहे हैं, कार्ड वापिस हो रहे हैं, उनसे वसूली भी करने शुरू करने के थोड़े दिनों बाद वसूली होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप ये भी ध्यान रख लें कि वसूली करना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान के अलावा कोई कुछ नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात मैं और बता रहा हूँ कि यहाँ पर कम से कम हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी बताया था कि अभी जो थोड़े दिन हुए हैं, इन्होंने गन्ना 15 लाख कितने वादे ऐसे किए होंगे जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए। एक पंचवर्षीय योजना जो थी सरकार चलाई, वो चला के रहने दी। अब दूसरी सरकार आ गई, अच्छी बात है, सरकार में रहिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ये रोड जो आप कॉरिडोर जो रोड बना रहे हैं, ये कहां से कहां तक ले जाएंगे और किस रोड से जोड़ेंगे और किस रास्ते से निकालेंगे, सिर्फ ये जवाब चाहिए भाई साहब। भाई साहब,
अभी डीपीआर नहीं बनी है, डीपीआर बन के विस्तृत नक्शा आपको मिलेगा। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जब इतने दिन इंतजार किया है, 30 साल से ये कॉरिडोर बनना चाहिए था। इतनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन इतनी बाधाएं उपस्थित रही। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी को इसलिए उम्मीद बन गई है क्योंकि हमारे जो आए थे कल कैबिनेट मंत्री, वो कांग्रेस से संबंधित है। मतलब जो कुछ भी है बेस्ट जो है, गो ईस्ट गो बेस्ट, कांग्रेस इज द बेस्ट। क्यों भाई साहब? इसलिए आपको विश्वास हो गया है कि जितिन प्रसाद जी जो कह गए हैं वो जरूर पूरा होगा। चलिए, विश्वास तो है आपको, निश्चित रूप से पूरा होगा। और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जो है वो 9 जिलों को जोड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, औद्योगिक 2 शहरों को जोड़ेगा, कानपुर और गाजियाबाद को। इससे हमारे फर्रुखाबाद को सबसे ज्यादा फायदा होगा, केवल दिल्ली जाने के लिए नहीं बल्कि कानपुर जाने के लिए भी, क्योंकि हम लोग चिकित्सा, शिक्षा और व्यापार ज्यादातर कानपुर या दिल्ली से ही संबद्ध रहते हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई, बहुत सारे लोग यहाँ के वहां पर प्राइवेट जॉब करते हैं दिल्ली में। तो अगर इस कॉरिडोर का निर्माण शीघ्र, जैसा कि बताया गया कि 2025 तक ये हो जाएगा, तो हमारा फर्रुखाबाद भी एक मतलब जिसको कहना चाहिए कि जो विकास की गति में थोड़ा पिछड़ रहा है, वो विकास की गति में साथ साथ दौड़ने लगेगा। और इससे पूर्व भी हम लोग कुछ विषयों पर बात करते रहे हैं। मैं वो भी बताना चाहूंगी, मणियान घाट पुल को कल दे दिया गया है, शीघ्र ही मणियान घाट पुल का निर्माण प्रारंभ होगा। और अभी किसी ने ये पूछा था कि मोहम्मदाबाद मार्ग, उसका भी जो एजेंसी नियुक्त कर ली गई है, ठेकेदार भी नियुक्त कर दिए गए हैं और पैसा भी अवमुक्त हो गया है। केवल भाई साहब बोलने के लिए मत बोला करिए, पूरा ज्ञान आज के पेपर में सब है, पढ़ लीजिए फिर बोलिए। हम लोग बैठक में भी उपस्थित थे। और अगर मान लीजिए आपके पास पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है तो मोबाइल रहता है, गूगल पे सर्च कर लीजिए, पूरा उसमें दिया हुआ है कि क्या, और आपको जो परेशानी हो रही है वो भी उसमें बताया गया। मैं लिंक भेज दूंगी, आप समझ लीजिएगा कि कहाँ से जुड़ेगा, कासगंज से नवाबगंज, जो कहाँ वो जाएगा, और वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और रही बात कार्ड वापसी वाली, जो उस राशन कार्ड के पात्र नहीं है, अगर उन्होंने गरीबों के हक को लिया है, तो ये सरकार निश्चित रूप से उनसे दमनात्मक कार्रवाई करेगी। इसमें आपका विरोध क्यों है? क्या आप उन लोगों के साथ हैं जो गरीबों का हक माने? और हमारी सरकार ने, हमने सिर्फ ये नहीं कहा है, हमने ये नहीं कहा है, हमने सिर्फ ये कहा है कि राशन कार्ड वितरण जब किए गए थे तब जो है घोषणा पत्र नहीं दिया गया था कि उस घोषणा पत्र में कहा हो अमीर गरीब सभी लोगों को राशन मिलना चाहिए। अंडर क्या नाम है, कोविड में आप बात सुन लीजिए, कोविड में जो है सभी लोग बराबर थे, कोविड में कोई बाहर नहीं था, कोविड में सभी लोगों को परेशानी थी। आप पहले जानकारी करिए, पात्र अंत्योदय कार्ड, उसके विषय में जानकारी करिए कि किसी के अगर फोर व्हीलर है और राशन कार्ड से राशन ले रहा है तो वसूली होगी, लेकिन आपके पेट में दर्द है तो हम क्या कर सकते हैं? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के शासन में घोटाला नहीं होने देंगे। अंत्योदय कार्ड अलग है, अंत्योदय कार्ड अलग है, गरीबी रेखा से कार्ड ऊपर अलग है, सब अलग अलग कार्ड है, सब अलग अलग कार्ड है। एक्सप्रेस वे पे बात करिए कॉरिडोर। जी। और ये जो 9 जिलों से होकर गुजरेगा, तो प्राचीन हमारी इत्र नगरी कन्नौज है, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर से जुड़ जाएगी। तो सिर्फ फर्रुखाबाद ही नहीं, कन्नौज भी विश्व स्तरीय शहर बन पाएगा, क्योंकि इसका इत्र और वो उसके लिए और भी हमको संभावनाएं दिखाई पड़ेंगी। देखिए भाई साहब, और इसमें अभी कोई इफ बट नहीं है। और एक्सप्रेस जैसे जोड़ने की बात है, उसके लिए भी जितिन प्रसाद जी कह गए हैं यूपी इडा, और उससे बात करके शीघ्र ही उसकी भी पूरी वो करी जाएगी, डीपीआर बनवाई जाएगी। चलिए, आपको पता है गंगा एक्सप्रेस, जो गंगा यमुना था, उसकी डीपीआर बन गई थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। आप बताइए। सुशील रुकिए, हाँ मिश्रा जी बोल रहे हैं। हाँ, ये सबसे एक जो बड़ा अच्छा सुनने में लगा कि गाजियाबाद से कानपुर की रास्ता 3 घंटे की हो जाएगी, बहुत सुन के अच्छा लगा। और ये अच्छी बातें तुम्हारे भाजपा के लोग करते रहते हैं, बड़ी तो लेकिन अब ये देखिए कि 380 किलोमीटर 3 घंटे में हो गया, तो हमें लगता है कि फर्रुखाबाद से और दिल्ली तो शायद 2 घंटे में हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो ये एक सबसे बड़ा अहम सवाल है कि अभी देखिए कन्नौज
आगरा एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ है, यमुना एक्सप्रेस वे से, और यहाँ से कन्नौज से दिल्ली जो पड़ता है वो करीबन 400 के आसपास पड़ता जाके है ये। और अगर हम एक्सप्रेस वे दोनों पकड़ के निकलते हैं कन्नौज से तो 5 घंटे हमें लग जाते हैं आराम से ये यहाँ से जाने में। अगर हम ज़्यादा एक आध ब्रेक बीच में लिया तो 5 घंटे में लग जाते हैं कम से कम जाने में, जबकि दोनों एक्सप्रेस वे हैं। यहाँ से तिरवा से 20 किलोमीटर आगे हम निकलते हैं, तिरवा से हम जैसे चढ़ते हैं ऊपर एक्सप्रेस वे पे, आगरा एक्सप्रेस वे पे, फिर यमुना एक्सप्रेस वे लगा हुआ मिलता है, तो 5 घंटे का सफर ये है 400 किलोमीटर का। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 80 किलोमीटर 3 घंटे में होगा। तो आप सोचिए फर्रुखाबाद से दिल्ली तो समझिए एक प्लेन वाला काम करेगा, हवाई जहाज वाला बिल्कुल की। अगर आप बाई रोड 2 घंटे में पहुंच जाते हैं तो इतना अच्छा लगता सुनने में है। तो ये सब जो बात दिखाने की और ये इस तरह की बातें करने में तो इनको महारत हासिल है। लेकिन अब सवाल ये है कि डीपीआर बनने के बाद जब गंगा एक्सप्रेस वे से कन्नौज और फर्रुखाबाद महरूम हो सकता है, जिसका नाम था गंगा एक्सप्रेस वे, बड़ी उम्मीद थी बगैर आपके कहे हुए आप लोगों के कि ये गंगा जी हमारे यहाँ से गुजरती हैं तो हम बड़े सौभाग्यशाली होंगे कि गंगा एक्सप्रेस वे हमारे बीच से निकलेगी। लेकिन उससे जब महरूम कर दिया जो चीज थी हमारे यहाँ, इसकी तो बात अब हो जाए तो भाई साहब गंगा एक्सप्रेस पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम, फर्रुखाबाद में 3 नदियों के बीच में इस तरीके का कोई एक्सप्रेस वे नहीं निकल सकता। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, आप किसी तरीके से सर्च कर लीजिए। अगर ऐसा कोई एक्सप्रेस वे किसी पूरे भारत में कहीं बना हो तो आप मुझे बताइए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि गंगा एक्सप्रेस वे अगर फर्रुखाबाद से नहीं निकला तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा, फर्रुखाबाद का विकास हो रहा, तो विपक्ष इतना चिंतित है कि हाय भगवान, ये अगर विकास हो गया तो अभी दूसरी पारी नहीं मिली तो आगे तीसरी पारी भी हमको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश का कहीं विकास हो जाएगा तो जनता कहेगी भारतीय जनता पार्टी तीसरी पारी फिर। तो विकास तो सुनिश्चित है, और आप लोगों की जो चिंता है कि लकीरें हैं वो भी हमें समझ में आ रहा है। चिंता मत करिए, अगर 3 घंटे में सफर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई साहब मैंने ये कहा है, आप मेरी बात पहले आप सुनिए, आप तो लड्डू देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से पूछिए लड्डू उनको खाने हैं, आप चोरी चोरी चुपके चुपके अमित शाह जी से मिल रहे हैं, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं तो वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। किसान कि समाजवादी पार्टी के लड्डू खाएंगे या भारतीय जनता पार्टी के लड्डू? भारतीय समाज पार्टी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिर्फ चर्चा हो रही है। आप बताइए किसान आपके के लिए अगर चढ़ते हो नब्बे के लिए 240 रुपए का रसीद कटती है, आपको ना सुनाई दे रहा है। आप सुनने की क्षमता रखिए, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मेरा यही कहना है कि वो कह रहे थे बेहतर मुझे बताइए, अरे बेदर्द हाकिम कौन है? ये पूरा भारत वर्ष जानता है। ये वही बेदर्द हाकिम है जिसने पंजाब को जलाने की कोशिश की। ये वही बेदर्द हाकिम है जो पुलिस को अपने अंडर में लेना चाहता था, दिल्ली में आग लगाना चाहता था, जिस तरीके से पंजाब में आग लगा रहा है। इसलिए बेदर्द हाकिम की बात मत करिए। आम आदमी पार्टी अपनी बात कही बात उत्तर प्रदेश के विकास, फर्रुखाबाद का विकास, माननीय योगी जी फर्रुखाबाद के विकास के प्रतिबद्ध है, और कानपुर गाजियाबाद कॉरिडोर से फर्रुखाबाद का नाम होगा। इस मंच के माध्यम से मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ गंगा एक्सप्रेस का लिंक फर्रुखाबाद से जोड़ा जाएगा। इस मंच के माध्यम से मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ मैं इस मंच के माध्यम से प्रचारित कर रहा हूँ और सुनिश्चित कर रहा हूँ हमारे जितने होगा जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं कर सकती। लीजिए भाई साहब, पार्टी की सरकार एक मिनट हमें भी दीजिए।
अन्य भाई साहब, एक सरकार मिनट, एक मिनट। फरुखाबाद के लिए क्या सोचा? हमने गैस पाइपलाइन फरुखाबाद तक ले आए, हम सातनपुर गांव तक गैस पाइपलाइन को ले आए हैं। आप लोग क्या करते रहे? क्यों नहीं गैस पाइपलाइन का आपने प्रयोग किया? हम सातनपुर तक गैस पाइपलाइन को ले आए हैं और जल्द पूरे फरुखाबाद में गैस पाइपलाइन कीजिए। और अगर आपने को फायदा होगा 50% बोल रहे थे कम होंगे, भाई साहब, उससे राहत मिलेगी। भारतीय जनता भाई साहब, किसान आदमी जो बिल्कुल परेशान है, भाई साहब, किसान आदमी के लिए क्या देखिए, करते हैं भाई, ये बताइए। देखिए, तक के दायरे में कहीं ना कहीं भाजपा सरकार है। 100 स्मार्ट सिटी की घोषणा करने वाली भाजपा सरकार बताए क्या पिछले कितने वर्षों में सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, कितने स्मार्ट सिटी आपने बनाए? दूसरी चीज आपने कहा योगी जी विकास के, सुनिए सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब। उसके बाद योगी जी प्रतिबद्ध हैं, मेरी तरफ से उन्हें बधाई, और होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि 2017 में साहब योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था साहब कि उत्तर प्रदेश के 60 शहर चिन्हित किए गए थे मास्टर प्लान के लिए। उनका महानगरों की तर्ज पे छोटे शहरों का भी साहब विकास होता, उसमें फर्रुखाबाद शहर का भी नाम था। क्या फर्रुखाबाद पिछले 6ठा वर्ष ये उनके दूसरे कार्यकाल में है, आपको कहीं दिखा? तो दूसरी चीज है कि जुमलेबाजी करना और धरातल पे कार्य करना दोनों अलग अलग विषय हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन है कि जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेस वे चला गया, इस बार पूरी भाजपा सरकार, मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार चूकना नहीं चाहिए मौका। अगर ये मौका चूका तो कहीं ना कहीं पूरे का पूरा जिला और जनता कहीं ना कहीं हताश होगी। आप भी नितिन प्रसाद जी पर भरोसा रखिए भैया, और काम जरूर होगा। और रही बात आप पार्टी से, मैं पूछना चाहती हूँ, कल दिल्ली में जो भीषण अग्निकांड हुआ है उसमें आपके अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया है? 27 लोगों की मौत हुई है, 100 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और कुछ इतनी फैमिली के लोग गायब हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर भी कुछ विचार व्यक्त करें। भाजपा जो विकास कर रही है उसमें उंगली कर रहे हैं, और जो आप दिल्ली में कर रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? उन्होंने कल से आज तक कुछ बोला है उसके विषय में? आप बताएं मुझे। ये तो आग लगाना चाहते हैं पूरे देश में। पंजाब में खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, पंजाब बना दिया। इस तरीके से दिल्ली में रोहिंग्याओं को बढ़ावा देकर दिल्ली में एक दंगे की साजिश करवाना चाहते हैं। और क्या करेंगे? रही बात वरुण जी, हम चूजे नहीं बांटेंगे, हम लिंक रोड बनवाएंगे, हम एक्सप्रेस वे बनवाएंगे, हम यहाँ पर जल्द से जल्द कोई ऐसा प्लांट लगाएंगे जिससे हम आम आदमी को रोजगार हो। लेकिन चूजे बांटेंगे नहीं, हम विकास नहीं, विकास तो बहुत बड़ा किया, विकास तो पिछले 5 वर्षों में बहुत बड़ा किया। और सेंट्रल में जिस तरीके से सांसद जी हैं, उन्होंने तो इतने बड़े बड़े कारखाने लगवा दिए हैं कि बीटेक एमटेक करने के लिए अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, और 50,000 रुपया युवाओं को साहब मिल रहा है। इतने उद्योग धंधे, इतने कारखाने खुलवा दिए हैं साहब, इसके लिए बधाई के पात्र, बधाई के पात्र। विदेश मंत्री रहते हुए सलमान खुर्शीद जी ने नहीं कराया, उन्होंने सिर्फ चूजे बांटे हैं। युवाओं के लिए इतना बड़ा, अंडरपास बने, शुक्लापुर में ओवरब्रिज बन रहा है, भोलेपुर में ओवरब्रिज बन रहा है। आप वही कालिंदी ट्रेन का रोना रोएंगे। लेकिन विदेश मंत्री रहते हुए सलमान खुर्शीद जी ने क्या किया, इस पर बात करिए ना। कि बात पर हमारे ठंडी सड़क का जो ओवरब्रिज था वो कहाँ गया भाई साहब? जो ठंडी सड़क बहुत जल्दी बनेगा, इंतजार करिए। बताइए, सरकार में आने की संवेदनाएं सारी खत्म। अब कांग्रेस वाले मुझे जवाब दें, मुझे लगा हुआ है 5 स्टार होटलों के 3 होटलों के कमरे बुक हैं, उसमें आप चिंतन करने जा रहे हैं भाई साहब आम आदमी के ऊपर। क्या चिंतन करेंगे? जरा उसके विषय में भी आप चिंतन करिए। 5 स्टार होटल, 3 होटल उदयपुर के बुक हैं। देखिए, आदमी चलेगा एक्सप्रेस पर क्या भैया, मुझे बताइए। आपने चिंतन शिविर की बात की, तो माननीय मोदी जी के काफिले में साहब आप स्वदेशी की बात करते हैं साहब, विदेशी गाड़ियों का काफिला आपके साथ है।
तो ये जिनके कैसा जवाब हुआ? ये कैसा जवाब वाह है भाई कि साहब। 5 स्टार होटल में बैठ के हम आम आदमी का चिंतन करेंगे और मोदी जी के काफिले में स्वदेशी, ये कैसा जवाब है? हमने ये कोई जवाब नहीं है। ये इसको अबे कहा सुन जाता है लीजिए, सुन उत्तर लीजिए, सुन लीजिए। चिंतन अभी तो चिंतन शिविर का हमने अपनी धरती पे, सरकार- अपने देश में लगाया, कहीं फॉरेन में तो नहीं साहब लगाया। उदयपुर के राजस्थान 3 5 राजस्थान स्टार होटल बुक है भाई साहब, मैं अभी आपको लिंक भेजूंगी। हिंदुस्तान की धरती पे है, और बड़े हिंदुस्तान की बड़े धरती पे है, कंपनियों की फॉरेन में तो गाड़ियां साहब हमने हायर चिंतन की शिविर गई नहीं है लगाए। लोगों को उदयपुर घुमाने के लिए। आपके राहुल बाबा पहुंच चुके हैं एकदम सुपर ड्रेस में वहां पर। अरे आपको तो जानकारी कहीं नहीं, ना मैं अभी कहीं, लिंक भेजूंगी आपको। अरे आप चिंता मत करिए, कहीं ना कहीं प्रधान सेवक जी से भी तो कुछ ना कुछ अनुसरण करना चाहिए साहब। उनके अच्छा उनके चलिए, गेटअप बहुत के खुशी लिए। की बात है कि आप अनुसरण कर रहे हैं हमारे मोदी जी का। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। चलिए कुलदीप जी, आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए विवेक जी का, श्वेता जी का, ध्रुव राजपूत, वरुण त्रिपाठी, अमित पाठक, अभिषेक और सुशील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर, नई बहस में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।